बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ हिना शौकत और मैं आफाक सन सीरीज़ ग्रेड 1 जनरल नॉलेज यानी कि मालूमात आमा की टीचर हूँ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अच्छे आदाब और आदतें। ये आपका सबक नंबर 12 है। इस सबक के 6 हासिलाते ताल्लुम हैं और हम इस चैप्टर में बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सलाम करना क्यों ज़रूरी है, फिर हम देखेंगे कि अच्छे अखलाक क्या होते हैं, अच्छे आदाब की अहमियत क्या है, खाना खाने के आदाब क्या हैं, गैर मुफीद खुराक के नुकसानात क्या हो सकते हैं और बैतुल खला के आदाब को भी डिस्कस करेंगे। सलाम, जब भी हम घर में एंटर होते हैं या फिर एग्ज़िट होते हैं, यानी कि हम घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं या घर से बाहर जा रहे हैं, तो हमें सलाम ज़रूर करना चाहिए, हमें अस्सलामुअलैकुम कहना चाहिए। इसी तरह जब आप क्लासरूम में दाखिल होते हैं तब भी आप अपनी उस्तानी या फिर अपनी टीचर को अस्सलामुअलैकुम कहते हैं। आपकी इस किताब में बात हो रही है साद की। साद एक बच्चा है, उसको स्कूल से देर हो गई और जब वो कमरा जमात में दाखिल हुआ तो उसने अपनी टीचर को अस्सलामुअलैकुम कहा और फिर उसकी टीचर ने उससे पूछा कि उसे देर क्यों हो गई, तो उसने बताया कि उसकी आंख देर से खुली। फिर टीचर ने उससे ये कहा कि आपको रात को वक्त पर सोना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए और फिर सुबह जल्दी उठना चाहिए, यानी कि वक्त पर उठना चाहिए और फिर स्कूल भी वक्त पर आना चाहिए, तभी आप अच्छे बच्चे होंगे। और साथ ने फिर टीचर से ये कहा कि मैं सारे काम वक्त पर करने की कोशिश करूँगा। इसी तरह आपको भी जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है और स्कूल हमेशा वक्त पर जाना है और अपने सारे काम वक्त पर मुकम्मल करने हैं। साद को एक दिन स्कूल से देर हो गई, इसका ये मतलब नहीं कि वो अच्छा बच्चा नहीं है। साद एक बहुत ही अच्छा बच्चा है, क्योंकि जब वो देर से भी क्लास में एंटर हुआ तो उसकी कुर्सी पर किसी ने अपना बस्ता रखा हुआ था, तो उसने बहुत ही प्यार से, बहुत ही नरमी से उसे कहा कि मेहरबानी फरमाकर आप ये बस्ता यहाँ से उठा लें। और फिर उस बच्चे ने बस्ता उठा लिया, आगे से कह के कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, और फिर साद ने उसका शुक्रिया अदा किया और अपनी कुर्सी पर बैठकर काम करने लग गया। अब ये चीज़ शो करती है कि साद के पास बहुत अच्छे एथिक्स हैं, यानी कि साद के बहुत अच्छे इखलाक हैं। साद दूसरों के साथ नरमी से पेश आता है, वो एक मेहनती बच्चा है, सच भी बोलता है। वो जब देर से स्कूल आया तो उसने अपनी टीचर से सच बोला, उसने उन्हें कहा कि उसकी आंख ही देर से खुली है, तो ये सच बोलना है और ये भी एक खूबी ही है। वो बड़ों का एहतराम करता है और दूसरों की मदद करता है और दूसरों से नरमी से पेश आता है, इसीलिए साद को सब पसंद भी करते हैं। अगर हमारे अखलाक अच्छे होंगे तो हमें भी लोग पसंद करेंगे। चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे 2 लड़कियों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, आलिया और हिना के बारे में। अब इन जुमलों में से आपको ये बताना है कि आप इन दोनों की किन बातों पर अमल करते हैं। आप बहुत ऑनेस्टली इसके जवाब लिखेंगे। अब यहाँ पे अगर आलिया देखें तो आलिया सुबह सवेरे जागती है, वो हमेशा वक्त पर स्कूल जाती है। आलिया किसी की चीज़ इस्तेमाल करने से पहले हमेशा इजाज़त लेती है। आलिया स्कूल का काम वक्त पर मुकम्मल करती है। अब अगर हम हिना की आदतें देखें तो वो सुबह देर से जागती है, वो अक्सर स्कूल देर से पहुंचती है। हिना इजाज़त लिए बगैर दूसरों की चीज़ें इस्तेमाल करती है और हिना स्कूल का काम मुकम्मल नहीं करती। मुझे यकीन है कि आपके अंदर जो आदतें पाई जाती हैं वो आलिया से मुमासलत रखती होंगी, दे वुड बी क्लोज टू आलिया, यानी कि जो आलिया करती है आप उस तरह की चीज़ें ही करते होंगे, क्योंकि वही अच्छी आदत हैं। अगर हमारे इखलाक होते हैं तो चीज़ों को करने के कुछ आदाब भी होते हैं। अगर हम साद के कुछ आदाब देखते हैं तो साद अपने घर का काम करता है। यहाँ पे आप तस्वीर में देख रहे हैं कि साद अपना होमवर्क खुद कर रहा है और फिर वो अपने वालिद को पानी का ग्लास पेश कर रहा है। तो ये भी मैनर्स ही हैं कि जब कोई बड़ा बाहर से घर आ रहा है तो आप उन्हें पानी का ग्लास पेश करें। अब देखें, साद का कोई दोस्त खेलते हुए उसको चोट आ गई है तो साद उसकी मदद भी कर रहा है, तो किसी की मदद करना ये भी अच्छे मैनर्स हैं। और साद अपनी चीज़ें अपने बस्ते में रख रहा है, तो ये भी अच्छे आदाब हैं। साद हमेशा आदाब का ख्याल रखता है। मुझे उम्मीद है कि साद की तरह आप भी इन सारे मैनर्स को घर में अपनाएंगे और आप भी साद की तरह बन जाएंगे, यानी कि अच्छे बच्चे बन जाएंगे। अच्छे आदाब से हम बहुत से दोस्त बना सकते हैं।
हम अपने घर में रहते हुए या फिर अपने हमसाए में या फिर अपने स्कूल में जब अच्छे आदाब पर अमल करते हैं तो फिर लोग हमें अच्छा समझते हैं, हमसे दोस्ती करते हैं और हमारे करीब रहते हैं। इसी तरह खाना खाने के भी कुछ आदाब हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं। जब भी खाना खाएं तो सबसे पहले आपको बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। खाना खाने से पहले हाथ भी धोने चाहिए। खाना हमेशा दाएं हाथ से खाना चाहिए और खाना ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और खाने में आपको ये भी पता होना चाहिए कि कुछ खुराक जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है और कुछ तरह के खाने हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं। वो चाहे हमें कितने भी टेस्टी यम्मी अच्छे क्यों ना लगें, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, तो हमें उन्हें डेली बेसिस पे खाना नहीं चाहिए। अब हमने यहाँ पे खाने के कुछ आदाब डिस्कस किए हैं। अब चलिए मुझे बताएं कि क्या आप इन तस्वीरों में इन आदाब को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे 4 आदाब हैं कि खाना दाएं हाथ से खाएं, तो यकीनन आप इसमें से एक तस्वीर देख सकेंगे जिसमें बच्चा दाएं हाथ से खाना खा रहा है। और फिर खाना खाने से पहले हाथ धोएं, वो भी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खाना शुरू करें, सो वो भी खाने का एक आदाब ही है। और खाना ज़ाया मत करें। आई होप कि इन तस्वीरों से आप इन आदाब को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम कुछ गैर मुफीद खुराकों की बात करते हैं तो उसमें आ जाती हैं टॉफ़ीज़, कैंडीज़, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स और पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह। जो फास्ट फूड है दैट इज़ डेंजरस फॉर अस, वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है, इसीलिए इसे रोज़ रोज़ नहीं खाना चाहिए। और अगर हम कुछ फ़ायदेमंद ग़िज़ाओं की बात करें तो दूध हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इसी तरह गोश्त भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है, अंडा भी एक फ़ायदेमंद ग़िज़ा है। सो बहुत सी ग़िज़ाएँ फ़ायदेमंद भी हैं और कुछ ग़िज़ाएँ गैर मुफीद भी हो सकती हैं, तो हमें उनका ख़याल भी रखना चाहिए। इसी तरह बैतुल खला, उसके भी कुछ आदाब हैं, यानी कि जब आप वॉशरूम यूज़ करते हैं तो उसके भी कोई आदाब हैं। वॉशरूम जाने से पहले आपको दुआ पढ़नी चाहिए। इसके अलावा चप्पल पहनकर हमेशा वॉशरूम जाना चाहिए और बैतुल खला में कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, बातें नहीं करनी चाहिए और बैतुल खला को साफ़ रखना चाहिए। अगर आप कोई टिश्यू वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको भी कूड़ेदान में फेंकना चाहिए और साबुन से अच्छी तरह हाथ भी धोने चाहिए। तो ये बैतुल खला के कुछ आदाब या कुछ उसूल हैं। तो चलिए अब हमने सीख तो लिए हैं सारे आदाब, अब कुछ काम भी कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पे कुछ खाली जगह हैं, इन्हें पुर करना है कुछ अल्फाज की मदद से। मैं आपकी थोड़ी मदद कर देती हूँ। पहली है कि जब किसी से मिलें तो डैश कहें, यानी कि सलाम कहें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई आपकी तारीफ़ करे तो फिर आपको उसे क्या कहना है, तो फिर आपको उसे शुक्रिया कहना है। अगर आपसे किसी की कोई चीज़ गुम हो जाए तो माफ़ी मांगनी चाहिए। और अगर आपको किसी की इजाज़त लेनी है तो किसी की इजाज़त लेने के लिए यू हैव टू से बराए मेहरबानी, यानी कि प्लीज़, ये वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे किसी की भी इजाज़त लेने में आसानी होती है। सो हमने आज के इस लेक्चर में डिस्कस किए हैं कुछ इखलाक, कुछ आदाब, और हमने यहाँ पे खाने के आदाब, बैतुल खला के आदाब वगैरह डिस्कस किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आए हैं और अब आप इन्हें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल भी करने वाले हैं। आप ऐसे ही जब कोई काम कर रहे होते हैं तो किसी बड़े से उसके आदाब के बारे में पूछ भी सकते हैं। सो सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।